Hello viewers, I am Mahesh Kumar. Welcome you all in today's session of learning. In today's session, we will solve question number 10, 11 and 12 of exercise 5.2 chapter 5. Viewers, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. Let A is the first term and D is the common difference. Now हमें क्या पूछा है, द 17th टर्म. तो पहले हम 17th टर्म देखते हैं क्या आती है. 17th टर्म इज ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी. क्या है? ए प्लस 16 डी. एंड 10th टर्म ए 10 सेम ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. ए प्लस 9d. नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है हमारा? द 17th टर्म मीन A17 इक्वल टू द 17th टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 मीन 7 मोर. जो 17th टर्म है वो 7 ज़्यादा है 10th टर्म से. हम ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ A17 माइनस A10 इक्वल टू 7. अब A17 क्या है? A प्लस 16D माइनस करेंगे हम A10. तो A10 क्या है? ब्रैकेट में आएगा जी A प्लस 9D इक्वल टू 7. नाउ A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7. तो क्या हो जाएगा जी? A से A चला जाएगा. 16D माइनस 9D इक्वल टू 7. 7D 16 माइनस 9 इक्वल टू 7. D इक्वल टू 7 बाई 7. D इक्वल टू 1. तो हमारा आंसर क्या है? D इक्वल टू 1. हमें पूछा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? वन. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 so on will be 132 more than its 54th term. तो क्या पूछा है कि वह कौन सी टर्म है which will be 132 more than 50th term. तो हमें क्वेश्चन शुरू करना अपना 54th टर्म से. तो हम शुरू करेंगे. लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस. गिवन ए पी इज, क्या गिवन ए पी है हमारे पास? फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड 15, 27, 39 so on. Now here A1 equal to 3, A2 equal to 15, A3 equal to 27. तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा हमें. ए हमें पता है A is 3, A1 मीन A. डी कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2. तो कितना आएगा? 27 माइनस 15. सिमिलरली A2 माइनस A1. तो कितना मिलेगा हमें? 15 माइनस 3 आएगा 12. नाउ
A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 कितना आया 12। तो D क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस 12। तो हमने पहले कहा हमारा क्वेश्चन शुरू होगा 54th टर्म से। तो हम देखते हैं A54th टर्म क्या होती है। A54 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, तो n यहाँ 54 है इंटू डी। ए की वैल्यू हमें पता है, ए इज द फर्स्ट टर्म 3 प्लस 53D, डी इज 12। तो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 636 इक्वल टू 639। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन हमें पूछा है कोई टर्म बतानी है, एन बताना हमें वो कौन सी टर्म होगी जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो हमें बताना है एन। तो वेरी सिंपल, ए को एक्सपेंड, ए एन को एक्सपेंड करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A54 हमें पता है कितना है 639, 639 प्लस 132। नो ए इज 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है हमारे पास 12 इज इक्वल टू 77192 11 3367 617। नो n माइनस 1 12, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 771 माइनस 3। नो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 768। n माइनस 1 ये इसको डिवाइड करेगा इधर 12, तो ये आएगा हमारे पास 64। n माइनस 1 इक्वल टू 64, हियर n इक्वल टू 64 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा 65। ये हमारा आंसर है। नो क्वेश्चन 12 इज 2 APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th terms? Now given क्या हमें, given is the 2 APs have same common difference, D is same, और हमें जहाँ 2 APs दिए हैं तो इसको समझने के लिए सो ऑन। अब दूसरी कोई और AP लेते हैं, मान लो 18 20 22 24। कॉमन डिफरेंस दोनों APs का हमें सेम दिया है, जैसे जहाँ 2 है तो जहाँ भी 2 है, लेकिन ये AP अलग है, ये AP अलग है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है 16, जहाँ कितना आ रहा है 16, जहाँ कितना आ रहा है 16, जहाँ भी 16। मतलब कि जो फर्स्ट टर्म फर्स्ट AP, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड AP, उनका डिफरेंस सेम। सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट AP, सेकंड टर्म ऑफ सेकंड AP, उनका डिफरेंस सेम। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर किसी AP, 2 AP हैं, उनकी 100 टर्म में डिफरेंस अगर 100 है तो 1000 टर्म में क्या होगा, हम इसको निकाल कर बताते हैं। तो जहाँ हमें 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हम D रखेंगे क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। हमने फर्स्ट AP में फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से डिनोट किया और सेकंड AP में हम डिनोट करेंगे इसको कैपिटल A से। तो लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म and common difference of first AP, capital A and D be the first term and common difference of second AP, D दोनों केस में सेम है। Now according to question, questions क्या बता रहा है, 2 APs
the difference between their 100th term. Now a 100 of second AP. Difference mean minus a 100th the 100th term या a 100 of फर्स्ट AP. कितना डिफरेंस है इनमें दोनों में? 100. टर्म में डिफरेंस बता रहा, जो 100th टर्म फर्स्ट सेकंड AP की है और 100th टर्म फर्स्ट AP की है वो है 100, जैसे हमने जहां बताया था आपको. नाउ इसको एक्सपेंड करेंगे 100th का फार्मूला a प्लस स्मॉल n माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है और जहाँ फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है. अब 100th में a प्लस 99 डी माइनस a प्लस 99d इक्वल टू 100 बाय 100 माइनस 1 99, 100 माइनस 1 99. नो इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस a माइनस 99d इक्वल टू, ये कट हो गया, a माइनस a इक्वल टू 100, a माइनस a इक्वल टू 100. नो हमें पूछा, हमें 1000 टर्म का डिफरेंस बताना दोनों एपी में. नो a 1000 ऑफ सेकंड एपी माइनस a 1000 ऑफ फर्स्ट एपी, तो क्या होगा जी? a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आ जाएगा जी? a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, तो आ जाएगा हमारे पास a प्लस 99d ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस 99d, तो ये कट हो जाएगा. नो दिस इज a माइनस a, तो जहाँ कितना आया था a माइनस a, ये आया था हमारा a माइनस a. नो a माइनस a इज 100. नो द डिफरेंस बिटवीन the 1000th term of second AP and first AP when the difference between their 100 term is 100. जब उनमें सेम था वहाँ 100, तो जहाँ भी कितना आया 100.